देखिए स्टूडेंट, आज के अब जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। देखिए पहले मैं डाइपोल ड्रॉ करता हूँ। डाइपोल क्या है? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेट बाय अ स्मॉल डिस्टेंस टू ए। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, इसको मैंने मान लिया ए और इसको मान लिया बी, इनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये पॉइंट मैंने ओ ले लिया। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है? ए से ओ तक की डिस्टेंस ए और ओ से बी तक की डिस्टेंस भी ए। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसे इन दोनों को ऐसे ज्वाइन कर दूं, ऐसे ज्वाइन कर दूं। तो ये ओ है, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ओ से ए तक की ए, और ये भी क्या होगी ए। और ये डिस्टेंस पूरी ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी होती है बेटा? 2a होती है। ठीक है, तो मैंने क्या काम किया, बिल्कुल ओ के बिल्कुल परपेंडिकुलरली एक डिस्टेंस लिया p, जो से ओ से p तक की डिस्टेंस वो के मैंने पहले बताई थी r होती है। ये डिस्टेंस कितनी बेटा? r है, r ऐसे। तो मैं क्या करता हूं, इसको भी ऐसे ज्वाइन कर लेता हूं, ऐसे इसको ज्वाइन कर लेता हूं ऐसे। ठीक है, ऐसे ज्वाइन कर लेता हूं। तो ये इक्वेटोरियल ट्रायंगल बन गया। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी बन गया। ये देखिए ये ए है, ये आर है, तो ये कितना होगा? ए से पी तक की डिस्टेंस जो है ये होगी कुछ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मैं पाइथागोरस लगाऊं तो ए ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, ऐसे क्या है? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये जो है बी से पी तक की डिस्टेंस मैं यहां ले लेता हूं। ओ से पी तक की डिस्टेंस आर और ए से पी तक की डिस्टेंस, ए से पी तक की डिस्टेंस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, और बी पी की डिस्टेंस वो क्या? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वो भी अंडर रूट में। ठीक है, अब देखिए पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज क्या करता है? हमेशा रिपेल करता है। ए ऐसे रिपेल करता है उसमें, तो इसका नाम क्या होगा बेटा? भाई जिसपे फील्ड निकालने पहले उसका नाम होता है, तो उसका नाम ले ले पी, कौन लग रहा है? बी, ई पी बी। ऐसे बेटा ये है नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज क्या करता है? अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये क्या हो जाएगा? पहले जिसपे निकालना होता है पी पे निकालना, तो पी नाम आ गया और ये हो गया बेटा। मुझे पता था बेटा ये क्या 180 की लाइन होती है। ठीक है, या फिर मैं मान लो ये क्या थीटा है, तो ये भी क्या हुआ? थीटा। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल कितना होता है बेटा? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, एक्सटीरियर एंगल है इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल। तो ये क्या होगा? 2 थीटा। क्या ले लो इसे? 2 थीटा ले लो, 2 थीटा। ठीक है, तो या फिर मैं ऐसे कर लूं, मैंने क्या काम करा, ए इसके पीछे ऐसे लाइन खींच दी, बिल्कुल ऐसे लाइन, तो ये थीटा हो गया, तो या ये थीटा हो गया, तो ये 2 थीटा हो गया ना पूरे जो है। इसके थीटा ऊपर ले लिया, थीटा नीचे ले लिया। ठीक है, तो अब मैं इसके कंपोनेंट आराम से कर सकता हूँ। या फिर मैं कह लूँ कि एक पैरेलल लाइन खींची, तो ये थीटा, तो ये वाला क्या होगा? थीटा। तो ये वाला थीटा, तो ये वाला भी या थीटा। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, या फिर आपको पता है एक्सटीरियर एंगल जो है ये क्या एक्सटीरियर एंगल है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है। ये थीटा, ये थीटा, तो ये क्या होगा? 2 थीटा। उसके बीचों बीच एक लाइन मिल ली, तो मैंने क्या कर रहा है? ये थीटा, तो ये भी थीटा हो गया। ओके बेटा, तो अब क्या कर रहे हैं ना, हम किसी कंपोनेंट लेते हैं बेटा। क्या लेते हैं? कंपोनेंट लेते हैं। बहुत आसान बना देंगे इसे। देखिए बेटा, कंपोनेंट लिया मैंने, इसे मैं थोड़ा सा ऊपर वाले को रब कर देता हूँ थोड़ा सा। देखिए बेटा क्या हुआ, अब इसे कंपोनेंट ले लिया। मुझे पता है जिसके पास एंगल होता है, जिसके पास थीटा होता है, मींस कि जिसके पास थीटा होता है वो कोस होता है, जिसके पास नहीं होता है, जिससे दूर होता है उसे साइन लेते हैं। आप कह लो पास वाला कोस, थीटा के पास वाला कोस, दूर वाला साइन। तो देखिए बेटा क्या हुआ, मैंने ऐसे कंपोनेंट ले लिए। एक तो ये कंपोनेंट ले लिया इसका, भाई इसका ईपीबी का 2 कंपोनेंट होंगे, एक तो एक्स होगा और एक वाई होगा, क्योंकि 90 डिग्री में बनता है पूरा जो है। ठीक है, तो पास में देखिए क्या है? थीटा के पास क्या है? एक्स है, तो ये क्या होगा? कोस हो जाएगा। तो ईपीबी कोस थीटा। अब ये दूर है y वाला जो है, इसे कह लो ईपीबी साइन थीटा। ठीक है बेटा, तो क्या होता है बेटा? देखिए भाई ये इस तरह से है, इस तरह से ये थीटा है, तो ये क्या होगा? ईपीबी कोस थीटा। आप ये भी कह सकते हो पास वाला कोस, दूर वाला साइन, ईपीबी साइन थीटा। ठीक है, या फिर कह सकते हो नजर के सामने जिगर के पास। जिगर के पास देखिए थीटा जो है ये जिगर के पास है, तो ये कोस है, जिगर के पास कोस, और नजर के सामने नजर क्या है? ये नजर है, इसके सामने ऐसे ले लूं मैं,
ये पैरेलल है इसके, ये पैरेलल है, तो ये वाला इक्वल टू ये वाला, तो ये क्या होगा साइन थीटा। ठीक है, नजर के सामने जिगर के पास कोस होता है, नजर के सामने साइन होता है, ये पैरेलल टू ये, तो ये भी साइन ले लिया। ठीक है बेटा, इस तरह से हम कर लेते हैं इसे। तो देखिए बेटा, तो ये क्या ईपी बी कोस थीटा, ईपी बी साइन थीटा। अब ये देखिए ये वाला है, इसका देखिए इसका भी इसका एंगल आ रहा है ये रहा थीटा, तो पास वाला कोस ही होता है, तो इस पे क्या होगा ई पी ए कोस थीटा, और ये क्या होगा बेटा ये वाला ई पी ए साइन थीटा। अब ये वाला रहा है, ठीक है, इस पे 90 डिग्री, तो इस पे जो है 90 डिग्री, भाई इसका 90 डिग्री कैसे बनेगा, एक तो एक्स ही रहा, एक वाई रहा। ठीक है, अब ये थोड़ा ना कि इसका एस बन जाएगा एक एक्स और वाई, ये तो बेटा 90 डिग्री से भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री बनाते हैं, तो इसका कैसे बनेगा एक्स और वाई, एक्स ये होगा या वाई ये हो जाएगा इसका। ठीक है, तो बेटा ये बन गया हमारे जो। तो अब देखिए इसके एक्स कंपोनेंट की बात करो, एक्स कंपोनेंट बहुत आसान है बेटा, एक्स कंपोनेंट की बात करूं तो देखिए एक्स कंपोनेंट ये रहा, तो ई पी ए कोस थीटा और ई पी बी कोस थीटा ये रहा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं तो ई रिजल्टेंट जो है इसका एक्स एक्सिस की तरफ, तो क्या होगा ई पी ए कोस थीटा प्लस ई पी बी कोस थीटा। और ये क्या है देखिए, डायपोल की डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस की तरफ ऐसे, और ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, तो मैं से माइनस ले लूं, माइनस साइन इसलिए लिया मैंने क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है डायपोल की डायरेक्शन के अपोजिट है। नेगेटिव साइन, ये जो नेगेटिव साइन बेटा देखिए, नेगेटिव साइन जो है ये इंडिकेट कर रहा है दैट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक डाइपोल डायरेक्शन। याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है अपोजिट है इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन से। तो मुझे पता है देखिए, अब देखिए मेरे पास जो है ई रिजल्टेंट एक्स एक्सिस पर लिखा गया है माइनस का ई पी ए कोस थीटा प्लस ई पी बी कोस थीटा। अब मुझे पता है चार सेम है, क्यों ए इज इक्वल टू क्यू बी इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, डिस्टेंस से यहां से तक आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो बिल्कुल बेटा क्या होगा ई पी ए इज इक्वल टू ई पी बी इज इक्वल टू ई होगा। तो मैं कह लेता हूं माइनस का ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा, तो ये क्या हुआ माइनस का 2e cos थीटा। ये आया एक्स एक्सिस पर, रिजल्टेंट आया एक्स एक्सिस पर, मैं यहाँ ई एक्स कह लेता हूँ। अब ये वेक्टर दिखाना है, तो वेक्टर में क्या करूँ, ये वेक्टर दिखा दे, तो ये क्या है डायरेक्शन भी दिखाना पड़ेगा, ये भी क्या दिखाना पड़ेगा डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा। अब मैं बात करता हूँ वाई एक्सिस की, वाई एक्सिस में देखिए ये रहा ई पी बी साइन थीटा और ई पी ए साइन थीटा, इक्वल एंड अपोजिट। मुझे पता है इसको मैं लिख सकता हूँ ई साइन थीटा, क्योंकि मैंने अभी बताया था ई पी ए इक्वल टू ई पी वी इक्वल टू ई, तो ये क्या ई साइन थीटा, दोनों इक्वल है, ये कट गया, तो क्या होगा कट गए दोनों जो है। ठीक है, अब ये क्या है वाई एक्सिस में कुछ बचा ही नहीं बेटा। ठीक है, तो केवल क्या बचा ई एक्स पे निकला, ई जो है इसको मैं इक्वेटोरियल पॉइंट भी कह सकता हूँ यार। ठीक है, केवल इस पे निकली एक्स एक्सिस पे निकली। ठीक है, तो इक्वेटोरियल पे निकालना है तो मैं ई एक्स को इक्वेटोरियल भी कह सकता हूँ। ठीक है बेटा, तो ई क्यू क्या है मेरा जो है माइनस का ऐसे कर देना से, तो क्या है बेटा माइनस का 2e cos थीटा, तो माइनस का 2e को मैं कैसे दे सकता हूँ के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर डिस्टेंस क्या है, ए से पी तक की डिस्टेंस या बी से पी तक की डिस्टेंस क्या अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वो भी अंडर रूट में। अंडर रूट को मैं कह सकता हूँ बेटा, अब वैसे फॉर्मूला जो होता है ई इज इक्वल टू क्या होता है, ई का फॉर्मूला होता है ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, अंडर रूट है ये, तो अंडर रूट का भी स्क्वायर हुआ तो पावर 1 होगी। बेटा इसमें आया नहीं बेटा, इसमें आया नहीं है, तो बेटा ये क्या हुई पावर ये होगी बेटा आपकी जो है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, तो अब साथ में आ गया cos थीटा। अब cos थीटा की वैल्यू मैं कैसे निकालूं, cos थीटा की वैल्यू जो है देखिए, cos थीटा की वैल्यू मैं यहां से निकाल देता हूं cos थीटा, तो ये cos थीटा क्या हो जाएगा,
cos थीटा। भाई क्या सी लगेगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है आपका a, बेस तो ये रहा, और हाइपोटेन्यूज क्या बेटा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 मीन्स की अंडर रूट में। ठीक है, तो a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/, ये क्या है cos थीटा की वैल्यू है। ठीक है, तो मैं बेटा क्या करता हूं, मैं ऊपर वाले को रब कर दूं। ठीक है, ये चीज आपको पता चल गया ये कैसे कैसे किया मैंने। ठीक है, तो बेटा देखिए थोड़ा सा, इसके बाद मुझे यहां से यहां तक करता हूं मैं। ये देखिए ई इक्वल क्या है बेटा -2 के, या मैं ले लूं माइनस का के 2 क्यों। ठीक है, और cos थीटा का वैल्यू लिख सकता हूं मैं a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, और पहले क्या है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1 है। तो इक्वल क्या होगा बेटा माइनस का 2 क्यों a अपॉन, ये पावर 1 है, ये 1/2 है, तो क्या हुआ जोड़ लो 1 + 1/2। ठीक है बेटा, अब ये कितना होगा माइनस का 2k क्यों a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, अब देखिए ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी तो बेटा डायरेक्शन भी ले लो। ठीक है बेटा, तो अब क्या हुआ देखिए थोड़ा सा, मैं किसे और अब किसे रब करूं, मैं इसे कर लेता हूं। ठीक है, रब कर ले मैंने जो है, तो मैंने एक कंडीशन भी डाली कि P इज ग्रेटर देन R इज ग्रेटर देन A। तो A को क्या कर लो नेगलेक्ट, A जो है बहुत छोटा स्मॉल डिस्टेंस है और R बहुत बड़ा है, नेगलेक्ट कर लिया मैंने, और P इज इक्वल टू क्या होता है 2AQ। तो मैंने रखा, मेरे पास फॉर्मूला है इक्वेटोरियल पे माइनस का k 2AQ अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इसकी पावर क्या 3/2। तो बेटा क्या हुआ P डायरेक्शन। ठीक है बेटा, तो इससे मैं ले लेता हूँ 2AQ जो है इसको P मान लिया डाइपोल, और R इज ग्रेटर देन A को क्या कर लो नेगलेक्ट, तो माइनस का k जैसे P अपॉन डायरेक्शन, तो A को नेगलेक्ट कर दिया तो R स्क्वायर है और इसकी पावर क्या 3/2 है, तो ये कट गया, स्क्वायर था ये और 3/2, तो बेटा क्या है माइनस का KP अपॉन RQ है ना भाई। ये क्या हुआ स्क्वायर से स्क्वायर कटे तो आगे और 3 आ गई, P डायरेक्शन, तो E इक्वेटोरियल। और इक्वेटोरियल जो है देखिए हमने देखा एक्सियल पे बेटा हमारा क्या आया था, एक्सियल पे देखिए बेटा इसमें आया नहीं है, एक्सियल आया था हमारा कुछ, एक्सियल आया था हमारा ई एक्सियल आया था हमारा 2kp अपॉन RQ, और इक्वेटोरियल कितना है बेटा माइनस का kp अपॉन RQ। इसका मतलब जो है एक्सियल जो है 2 टाइम्स है किसके इक्वेटोरियल के, तो मैं कह सकता हूं ई एक्सियल जो है वो कितना होगा बेटा भाई देखिए 2kp अपॉन RQ है। ठीक है, और kp अपॉन RQ का इक्वेटोरियल है, तो मैं कहता हूं 2 एक्सियल जो है किस बराबर 2 इक्वेटोरियल के बराबर है। ठीक है बेटा, तो इसे आंसर, तो एक्सियल पॉइंट जो है 2 टाइम्स जो है किसके होता है इक्वेटोरियल के। ठीक है बेटा, अब हम जनरल पॉइंट ही निकालते हैं। ये समझ में आया बेटा, इसे नोट करिए अच्छे से, बहुत अच्छे से।